आज हम बात करेंगे कि लोगरिथम के केस में लॉग के बेस को कैसे चेंज किया जाता है। बहुत सी बार हमें कह दिया जाता है कि लॉग के बेस को किसी अनदर बेस में चेंज करना है। लाइक अगर आपको बेस ए दिया गया है और उसको सी में कन्वर्ट करना है तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। इसके लिए हम लिखते हैं लॉग एट द बेस ए बी। अगर हमें ये दिया गया है, इसको हमें इसमें जो ए बेस है उसको हमें सी में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे log एट द बेस सी ऑफ बी डिवाइडेड बाय log एट द बेस सी ऑफ ए। ये फॉर्मूला हमें पता लग गया अब, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से किया गया वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू बी। अब इसको हम लोगरिथम की फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा log एट द बेस a ऑफ b इज इक्वल टू x। हमें यहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड log अप्लाई करो और जो ग्रोथ रेट होगी आपकी, यानी आपने जिस बेस को कन्वर्ट करना है, आपको सी दिया गया है कन्वर्जन के लिए, इसका मतलब आपकी ग्रोथ रेट जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो सी होगी। यानी आपको ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी को सेम ग्रोथ रेट से इंक्रीज करना होगा, यानी log ऑफ सी, और यहाँ पर भी log ऑफ सी। अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला था log एट द बेस ए ऑफ बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमारी पावर आगे आ जाती है और हमें मिलता है log एट द बेस ए ऑफ बी। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा ये x है हमारा जो पावर, वो हमें आगे मिल जाएगी और यहाँ पर a की पावर सिंगल वन रह जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा log एट द बेस c ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू log एट द बेस c ऑफ b। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगी log एट द बेस c ऑफ b डिवाइडेड बाय log एट द बेस c ऑफ a। यहाँ पर जो आपका बेस है ये आप कुछ भी लिख सकते हो जिसमें आप इस log के पिछले वाले बेस को कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आप d में कन्वर्ट करना चाहते हो तो d लिख सकते हो, x में तो x, y में तो y। लेकिन इन दो वेरिएबल्स और इस तीसरे यानी x से डिफरेंट होना चाहिए वो, तो हमें ये इक्वेशन थर्ड ऑब्टेन हो गई। अब हम देखें अगर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो फाइनली हमें मिलेगा log एट द बेस a ऑफ b। यहाँ से ये इक्वल होगा log एट द बेस c ऑफ b डिवाइडेड बाय log एट द बेस c ऑफ a। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। लीजिए आपको दिया गया है 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। आप सबसे पहले तो इसको log में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद आप इसके बेस को चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको कहा गया है कि इसका बेस आपको 2 से कन्वर्ट करना है 4 में, 2 से कन्वर्ट करना है 4 में। तो पहले तो हम इसको लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, वो होगा log एट द बेस 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम चलते हैं आगे कि इसका बेस कैसे चेंज करेंगे। हमें फॉर्मूले से पता है जो हमारा यहाँ पर a है, कंपैरिजन से मिला a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 16। अब अगर हम फॉर्मूले में देखें c हमारे पास, क्योंकि हमें कन्वर्जन 4 में करना है तो c की वैल्यू 4 मिल गई। अब हम अगर कन्वर्ट करें तो वो होगा log एट द बेस 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू log एट द बेस 4 ऑफ 16 डिवाइडेड बाय log एट द बेस 4 ऑफ 2। अब
यहाँ से हमें फॉर्मूले से हमने सीधा लिख दिया इसको, लेकिन एक बार हम इसको प्रूफ भी करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये एक्चुअली में सही है या गलत है। अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड है log एट द बेस 2 ऑफ 16, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 4, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 16 होता है और इसका log कन्वर्जन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास log एट द बेस 4 ऑफ 16 डिवाइड बाय log एट द बेस 4 ऑफ 2। अब हमें पहले इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, इसके बाद इसकी वैल्यू। अब हम दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। हमें जब ये कंडीशन दी गई है तो इसका मतलब है कि log एट द बेस 4 ऑफ 16 इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये निकालना है। अब हम निकालेंगे तो 4 ग्रोथ रेट थी और रिज़ल्ट हमारा 16। उसके बाद पावर हमें निकालनी है, मान लीजिए ए आपकी। अगर इसको हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2। यहाँ से थ्रो कंपैरिजन हमें पता चल गया ए की वैल्यू 2 है। हमें वैल्यू मिल गई log एट द बेस 4 ऑफ 16 की, जो है 2। उसके बाद हमें निकालनी है log एट द बेस 4 ऑफ 2 की वैल्यू, log एट द बेस 4 ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 4 ग्रोथ रेट, पावर हमें पता नहीं है, बी मान लिया, और रिज़ल्ट हमारा 2 है। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 4 का रूट, यानी कि 4 रेज टू पावर 1/2। अब थ्रो कंपैरिजन हमें पता चल गया, यहाँ से b की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब log एट द बेस 4 ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब इन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड के ही इक्वल आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी हमें 4 मिला था और यहाँ पर भी हमें 4 मिल गया। इससे हमें पता चल गया कि हम जो फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस इन केस ऑफ लॉगरिथम लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अब